हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2025 का सेट जे। हमने सारे सेट लगभग डिस्कस कर दिए, एक सेट रह गया, उसको भी जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इससे पहले भी मैंने सोल्व किया। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी उससे डिफरेंट होगी। यहाँ की कैलकुलेशन अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी इस क्वेश्चन को किया गया था। शायद 1 2 3 ये लेक्चर नंबर इतना मिल जाएगा। 2025 के अंदर ये आपको क्वेश्चन देखने के नहीं मिलेगा। कह रखा है कि एक आवी दे रखा है और आप उससे कह रखा है i माइनस ए और एक आवी की मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व करेंगे। और थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ तो है इसकी, लेकिन आप अगर मेरे साथ बने रहे और ध्यान से देखते रहे तो आपके लिए बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि इनके आंसर्स हमें पता रहते हैं। प्रूफ करने वालों के आंसर हमें पता रहते हैं, और जिनके आंसर पता होते हैं तो छोटी मोटी कैलकुलेशंस अगर हमारी गलत भी हो जाए तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम उसका आंसर जानते हैं। तो ऐसे करते हैं, हम लोगों ने क्या काम करा, पहले एक साइड को डिसाइड कर लिया कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर काम करना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, यहाँ पर आई कमांड डाल देंगे 1 0 0 1, ओके। ए कमांड डाल देंगे 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और 0। ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करेंगे माइनस के 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा। दिस एलिमेंट टू 10, दिस वन एलिमेंट एड टू 0 मतलब 1। तो फाइनली आप लोगों ने इसको बड़ी प्यारे तरीके से अच्छे तरीके से निकाल लिया। चलिए, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आई। इसका मतलब ये हमारी होगी साइड, और हमें यही लाना है आंसर्स। तो अब आंसर में पता है ना किसका, इस वाली साइड का भाई, इस वाली साइड का। इस साइड का भी आंसर तो यही आना चाहिए ना, तभी तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए ये प्रूफ हो गया। तो अब हमें बस कुछ नहीं करना, अब हम समझ गए हम लोगों के पास क्या दे रखा है। ओके, यहाँ शायद एक अभी दे रखी थी उन्होंने हमें, यहाँ तक कॉज अल्फा देख लें एक बार। कॉज अल्फा साइन अल्फा, नीचे साइन अल्फा था, और यहाँ माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ कॉस अल्फा। यहाँ मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी पिछले वाले क्वेश्चन से अलग होगी, इसलिए आपको ये अच्छी लगती है तो आप ये नोट कर सकते हैं, और आपको लगता है पिछले वाला लेक्चर अच्छा तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क होगा। चलिए, तो ए बराबर दे रखा है 0 10 अल्फा। सेम करने की मैंने कोशिश नहीं करी, क्योंकि बच्चों को कई सारे डाउट्स इस क्वेश्चन में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेशन को थोड़ा चेंज करके अपलोड कर दिया जाए। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने तैयार किया है या नहीं किया है, और आपको करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन से। ओके, अब कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट लेस करेंगे पहले के साथ, तो 1 माइनस 0, ठीक है। 0 माइनस के 10 अल्फा तो प्लस के 10 अल्फा हो जाएगा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। दिस एलिमेंट लेस करेंगे तो 0 माइनस के 10 अल्फा बाई 2, ओके हम समझ गए। 1 के साथ लेस करेंगे तो 1 माइनस के 0 बन जाएगा। अच्छा, पूरा सवाल जो है ना, जो हमें प्रूफ करके लाना है, ध्यान समझिएगा, जो हमें प्रूफ करके लाना है वो पूरा का पूरा सवाल है tan के पदों में, और ये चलना है साइन कोस। देखो, जो प्रूफ करे तो ये लाना ना हम लोगों को, तो ये पूरा काम चल रहा है, ये चल रहा है tan के पदों में। तो इसका मतलब ये है भाई, चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे cos 2a का, शायद हम लोग को याद भी है। 1 माइनस के क्या करते थे हम, tan स्क्वायर a, है ना, और नीचे करते 1 प्लस tan स्क्वायर a। याद आ रहा है, जो भी एंगल होगा उसका आधा करना पड़ता था ना यहाँ। तो यहाँ एंगल मेरे पास कितना है भाई, यहाँ एंगल है हमारे पास अल्फा, तो यहाँ कितना बन जाएगा बताओ, अल्फा बाई 2। यहाँ कितना बन जाएगा, अल्फा बाई 2। वेरी गुड, आप बहुत समझदार बच्चे हो, एकदम सीख जाते हो। ऐसी साइन का फॉर्मूला tan के पदों में क्या था भाई, ये था, ठीक है। दोनों के अपॉन में जो नंबर आएगा वो सेम आएगा, याद रखिएगा कैसा आएगा, सेम। यहाँ पर जो नंबर आएगा वही नंबर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी यहाँ एंगल अल्फा है, तो आधा एंगल करेंगे तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू पुट करना है, और मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। और मल्टीप्लाई करना इतना आसान है जितना आसान आपने अभी सुना है ना, इतना आसान नहीं है। कॉस का मान डालेंगे और आप मेरे साथ बने रहे तो ये वाकई में बहुत आसान है, क्योंकि इसका आंसर में पता है, कुछ भी करेंगे काटा पीटी करके आंसर लिख ही देंगे। साइन का मान डालना पड़ेगा, फॉर्मूला डालो साइन का, माइनस के 2 साइन अल्फा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा, नीचे वाले में भी साइन डालना है यहाँ पर, ठीक है, साइन डाल दीजिए। तो 2 साइन अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ डालना कोस का, 1 माइनस के कोस के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर होता है, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ना यहाँ से मैं कैलकुलेशन अभी चेंज कर रहा हूँ भाई, मैं क्या देख पा रहा हूँ कि नीचे के जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना मुझे भाई, वो है मेरे सेम, क्यों ना मैं इसको बाहर निकाल दूँ। मैंने यहाँ चेंज कर लिया, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसा नहीं करा था, यहाँ मैंने चेंज करा है, ठीक है। कैलकुलेशन चेंज होगा, ये देखो यहाँ कितना प्यारा रिजल्ट बनेगा आपके सामने। अब आप मल्टीप्लिकेशन करते वक्त थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि अरे यार क्या हो गया यहाँ पर, अब आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो यहाँ नीचे से वाला टर्म कॉमन हो गया, तो बचा कितना बताओ,
1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचा, ठीक है। नीचे वाला कॉमन तो कितना बचेगा 2 टेन अल्फा बाई 2, वेरी गुड। इसमें बताओ क्या हुआ, नीचे वाला कॉमन तो 2 टेन अल्फा बाई 2, ओके ओके ओके। इसमें ये वही कॉमन हो चुका तो आपको मिलेगा 1 माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कितना मज़ा आएगा देखो मल्टीप्लाई करने में, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। अब समझिए ध्यान से, पहले वाली की पहले से मल्टीप्लाई होगी, दूसरे की दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, ऐड करना है, ओके समझ में आ गई। तो पहला 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस का 2 टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो सेम सेम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी करनी पड़ेगी और इससे भी करनी पड़ेगी, यानी 3 टर्म्स यहाँ मिलेंगे। चलो कर दो भैया मल्टीप्लाई, माइनस के 2 टेन अल्फा बाई 2 माइनस, अब ये करेंगे इसकी ना इसी करेंगे, प्लस का टेन अल्फा बाई 2 माइनस का टेन की पावर 3 हो जाएगा अल्फा बाई 2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब इस वाली लाइन की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, ठीक है। कैसे होगी, तो फर्स्ट वाली की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले से, तो यहाँ 2 टर्म्स हैं, इसी करेंगे से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 टर्म, तो 3 टर्म्स यहाँ भी आएंगे। देखो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगी, ध्यान समझिएगा, तो माइनस का पहले 1 से कर रहे हैं हम लोग, टेन अल्फा बाई 2, इसमें करेंगे ना, यहाँ हो जाएगा माइनस के प्लस के, तो टेन की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी अल्फा बाई 2। अब 1 करेंगे इससे मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा प्लस में 2 टेन अल्फा बाई 2, यानी कि ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आ गई, ओके इतनी आ गई है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, कितना हो जाएगा माइनस के प्लस के हो जाएगा पहली बात तो, फिर 2 आएगा, फिर 10 का आएगा स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 माइनस के 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए कितनी आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया, है ना, कितनी आसानी से आपने सॉल्व किया, देखिए ज़रा, ठीक है। यहाँ बताओ कितना बचेगा, ये दोनों आपस में लेस हो जाएंगे ना, तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस वाला बड़ा है, ये प्लस वाला बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है भाई, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, वेरी गुड। अब ये दोनों लेस करो, ये कौन सा बड़ा है भैया, यहाँ तो माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का आंसर आ जाएगा 10 माइनस का आएगा, और यहाँ 10 की पावर जो दे रखी है क्यूब, वो आपकी ऐसी नोट हो जाएगी, वेरी गुड, इतना हम समझ गए। अब क्या करेंगे भाई, इस वाले को इसके साथ लेस करेंगे, ये तो 2 है और प्लस का हमारा 2 माइनस का 1 है, तो यहाँ बचेगा 10 प्लस का अल्फा बाई 2 और प्लस का 10 अल्फा की पावर दिस, वेरी गुड। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग उसको 1 को, तो 1 हो जाएगा, ये दोनों में लेस हो जाएंगे तो प्लस का बनेगा 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इतना हो गया है ना भाई, अब मुश्किल से 2 लाइनों में आंसर आपका आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए ध्यान से, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखा रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, भाई इसको ब्रैकेट में लिख दूँ, अच्छा लगेगा। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, माइनस के 10 अल्फा बाई 2 कॉमन आ सकता है, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस के 10 बचेगा, स्क्वायर बचेगा, अल्फा बाई 2 बचेगा, वेरी गुड। यहाँ कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है अल्फा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बचेगा, क्यूब दे रखा था ना, यहाँ क्यूब था तो 2 बचेंगे ना, यहाँ कुछ नहीं करना, बस यहाँ हम लोग ऐसे करते हैं ब्रैकेट में लिख देंगे, अच्छा लगेगा ज़रा। आपने ब्रैकेट में लिख दिया, और आप देखिए भाई ब्रैकेट में जितना दिखाई दे रहा है ना, वो कुछ तो है ना भाई, कुछ तो है, वो क्या है बताओ, वो है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और जो हमने ले लिया कॉमन। अब यहाँ जो कॉमन आ चुका पूरा टर्म बचेगा कितना 1, यहाँ से कॉमन आ चुका ये बचेगा कितना 10 अल्फा बाई 2, यहाँ से कॉमन आ चुका पूरा ये तो बचेगा माइनस के 10 अल्फा बाई 2, यहाँ से ये पूरा कॉमन आ चुका बचेगा 1, ये दोनों अपना धड़ाम पड़ाम कैंसिल आउट, जो रिजल्ट आपके सामने आया 1, और नीचे आएगा 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और ये 1 क्या मैच कर सकते हैं इस इक्वेशन को, तो वो मैच करने पर मिला क्या भाई, समीकरण 1 कहाँ गई, जी बिल्कुल सही, 1 और 10 अल्फा बाई 2 हमारा माइनस के 10, बिल्कुल सही। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, बस यही हमें करना था प्रूफ। यहाँ थोड़ी सा लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, बस। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।